नमस्कार। कभी किसी विशाल पेड़ को देखकर ये सोचा है कि आखिर उसके अंदर चल क्या रहा है? आज हम पौधे की उसी हैरान कर देने वाली दुनिया में उतरने वाले हैं। हम जानेंगे कि कैसे अरबों खरबों कोशिकाएं एक साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करती हैं और एक जीते जागते अजूबे को खड़ा कर देती हैं। तो आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं? हम एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करेंगे। भाई, एक अकेली कोशिका ही विशाल क्यों नहीं हो जाती? फिर देखेंगे कि कैसे पौधे इस मुश्किल का हल निकालते हैं, जिसे कहते हैं श्रम का विभाजन। हम ये भी जानेंगे कि पौधे और जानवर इतने अलग-अलग क्यों बने। और आखिर में हम पौधों की उन खास टीमों के बारे में बात करेंगे जो उन्हें बढ़ने, मजबूती से खड़े रहने और फलने फूलने में मदद करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, जो भी जीव एक से ज्यादा कोशिकाओं से बने हैं, उनकी कहानी एक बहुत बड़ी पहेली से शुरू होती है, बड़ा होने की समस्या। सुनने में तो ये बहुत आसान लगता है ना, पर असल में ये जिंदगी के विकास की सबसे बड़ी रुकावटों में से एक। तो सवाल ये उठता है कि एक अकेली कोशिका, जैसे कि अमीबा, बस बड़ी होकर एक पेड़ जितनी क्यों नहीं बन सकती? सोचिए जरा, अगर एक ही सेल खाना, चलना फिरना, सांस लेना सब कुछ कर सकती है, तो फिर लाखों करोड़ों सेल्स को एक साथ लाने की जरूरत ही क्या है? इसका जवाब एक शब्द में छुपा है, एफिशिएंसी, यानी कुशलता। और यही जवाब हमें एक बड़े ही शानदार कॉन्सेप्ट तक ले जाता है, जिसे कहते हैं श्रम का विभाजन या डिवीजन ऑफ लेबर। इसको ऐसे समझिए, एक अकेली कोशिका उस अकेले इंसान की तरह है जो अपना घर भी खुद बना रहा है, खेती भी खुद कर रहा है और कपड़े भी खुद ही सिल रहा है। वो शायद सब कुछ कर ले, पर किसी भी काम में माहिर नहीं हो पाएगा। वहीं दूसरी तरफ एक बहुकोशिकीय जीव में हमारे पास एक्सपर्ट्स होते हैं, बढ़ई, किसान, दर्जी। हर कोशिका का एक खास काम है और वो उसे बेहतरीन तरीके से करती है। यही स्पेशलाइजेशन, यही महारत पेड़ों को आसमान छूने और जानवरों को दौड़ने भागने की ताकत देती है। तो सवाल ये है कि कोशिकाएं ये एक्सपर्ट्स की टीम बनाती कैसे हैं? इसका हल एक ऐसी बनावट में है जिसे हम ऊतक या टिश्यू कहते हैं। टिश्यू वो जगह है जहां एक जैसी कोशिकाएं एक साथ मिलकर किसी एक मकसद के लिए काम करती हैं। और ये बात बहुत जरूरी है कि ऊतक सिर्फ कोशिकाओं का एक झुंड नहीं है, ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड टीम है, जहां हर कोशिका की अपनी एक खास जगह और भूमिका होती है। इनका मकसद एक ही होता है और ये उसे जबरदस्त एफिशिएंसी के साथ पूरा करते हैं। चलिए इसे कुछ असल उदाहरणों से समझते हैं। जैसे हमारा खून, जो एक डिलीवरी सर्विस की तरह ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को हर जगह पहुंचाता है, या फिर हमारी मांसपेशियां, जो एक साथ सिकुड़कर हमें चलने फिरने में मदद करती हैं। पौधों में फ्लोएम होता है, जो पत्तियों में बने खाने को पूरे पौधे में सप्लाई करता है। ये सब टिश्यू ही तो हैं, स्पेशलिस्ट सेल्स की टीमें जो जिंदा रहने के लिए जरूरी काम करती हैं। अब जब हम ये समझ गए हैं कि टिश्यू क्या है, तो चलिए एक बहुत ही दिलचस्प बात देखते हैं। पौधे और जानवर दोनों ही टिश्यू का इस्तेमाल करते हैं, पर उनके टिश्यू बनाने का तरीका, उनका स्ट्रक्चर बहुत अलग होता है, और ये सब उनके जीने के बिल्कुल अलग तौर तरीकों की वजह से है। और यहाँ इस स्लाइड पर हम उस अंतर को साफ साफ देख सकते हैं। देखिए, सीधी सी बात है, जैसा काम वैसा शरीर। पौधे एक ही जगह पर खड़े रहते हैं, इसलिए उन्हें मजबूत सहारे की जरूरत होती है। इसके लिए वो अक्सर कठोर और मृत ऊतकों का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल एक इमारत में लगी ईंटों की तरह। वहीं दूसरी ओर जानवर हमेशा चलते फिरते रहते हैं, खाने की तलाश में या शिकारियों से बचने के लिए। इसीलिए उनके ऊतक जिंदा, लचीले और ऊर्जा से भरपूर होते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये जिंदा रहने की दो बिल्कुल अलग अलग ब्लूप्रिंट हैं। तो चलिए अब अपना ध्यान सिर्फ पौधों पर लगाते हैं। आखिर एक नन्हा सा बीज एक विशाल पेड़ कैसे बन जाता है? इसका जवाब उन खास ऊतकों में छिपा है जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, विकास करना, यानी ग्रोथ। अब पौधों के बारे में एक बड़ी मजेदार बात यह है कि वो हमारी तरह हर जगह से नहीं बढ़ते। उनके पास कुछ खास कंस्ट्रक्शन जोन्स होते हैं, जिन्हें विब्धोतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। आप इन्हें पौधे की सेल फैक्ट्री समझ सकते हैं, जो लगातार नई कोशिकाएं बनाती रहती हैं, जिससे पौधा लंबा और चौड़ा होता जाता है। सारा एक्शन यही होता है। ये ग्रोथ जोन मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। एक है शीर्षस्थ विभ्जोतक, जो पौधे को ऊपर की ओर और जड़ों को नीचे की ओर बढ़ाता है। दूसरा है पार्श्व विभ्जोतक, जो तने को साइड से यानी बाहर की तरफ मोटा करता है, जैसे एक पेड़ का तना साल दर साल चौड़ा होता जाता है।
और तीसरा है अंतर्विष्ट विभजोतक, जो अक्सर घास में पाया जाता है और पत्तियों को नीचे से दोबारा उगने में मदद करता है। तभी तो हम लॉन की घास को बार बार काट पाते हैं। तो मेरिस्टेम यानी सेल की फैक्ट्री नई कोशिकाएं तो बना देती है, पर फिर उनका होता क्या है? असल में वो ग्रेजुएट होकर अपना एक खास करियर चुन लेती हैं। तो अब हम विकास करने वालों से आगे बढ़कर उन विशेषज्ञों के बारे में बात करेंगे जिन्हें कहते हैं स्थायी ऊतक। इस पूरी प्रक्रिया का एक नाम है विभेदीकरण या डिफरेंशिएशन। ये वो पल है जब एक नई कोशिका ये तय करती है कि उसे बड़ा होकर क्या बनना है। वो एक सपोर्ट सेल बन सकती है या ट्रांसपोर्ट सेल। पर यहाँ एक खास बात है, एक बार जब वो अपना करियर चुन लेती है तो वो आमतौर पर दोबारा विभाजित होने की अपनी क्षमता खो देती है। अब वो एक विशेषज्ञ है, एक परमानेंट टीम का हिस्सा। स्थायी ऊतकों में जो सबसे आम और सरल प्रकार है उसे पैरेन्काइमा कहते हैं। इन्हें पौधे की दुनिया का ऑलराउंडर समझिए। पौधे के ज्यादातर नरम गूदेदार हिस्से इन्हीं से बने होते हैं। इनका मुख्य काम तो भोजन जमा करना है, लेकिन अगर इन्हें सूरज की रोशनी मिल जाए तो ये क्लोरोफिल बनाकर फोटोसिंथेसिस भी शुरू कर सकते हैं। ये वाकई में बहुत वर्सेटाइल होते हैं। इसके बाद आता है कोलेनकाइमा, जो पौधे का लचीला ढांचा है। यही वो टिश्यू है जो नई टहनियों और पत्तियों को सहारा तो देता है, पर उन्हें लचीला भी बनाए रखता है। इसी की वजह से एक पौधा तेज हवा में टूटने के बजाय झुक जाता है। ये मजबूती और लचीलेपन का एक बेहतरीन संतुलन है। और इस स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर है स्क्लेरेनकाइमा। अगर कोलेनकाइमा लचीला ढांचा है तो स्क्लेरेनकाइमा पौधे का कवच है। इसका काम सिर्फ मजबूती और कठोरता देना है। इस टिश्यू की कोशिकाएं असल में मृत होती हैं और उनकी दीवारें लिग्निन नाम के एक बेहद सख्त पदार्थ से जमी होती हैं। ये पौधे को बेहतरीन सुरक्षा और सहारा देती हैं। और अगर स्क्लेरेनकाइमा का सबसे अच्छा उदाहरण देखना हो तो बस नारियल के छिलके के बारे में सोचिए। जैसा कि स्रोत हमें याद दिलाता है, वो जो अविश्वसनीय रूप से सख्त रेशेदार हिस्सा होता है वो और कुछ नहीं बल्कि स्क्लेरेनकाइमा ऊतक ही है। ये कुदरत का बनाया कवच है जो अंदर के कीमती बीज की रक्षा करता है। तो ये थे सरल ऊतक जो एक ही तरह की कोशिकाओं से बने थे। लेकिन पौधों में जटिल ऊतक भी होते हैं। ये पौधे के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के सुपरवे हाईवे की तरह हैं, जो एक से ज्यादा तरह की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। ये सभी कोशिकाएं मिलकर लंबी दूरी तक चीजों को लाने ले जाने का काम करती हैं। और पौधों में दो मुख्य सुपर हाईवे हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम एक प्लम्बिंग सिस्टम की तरह है। ये मृत कोशिकाओं से बनी खोखली नलियां हैं जो पानी को जड़ों से ऊपर पत्तियों तक ले जाती हैं। ये एक वन वे ट्रैफिक है। दूसरी तरफ है फ्लोएम, जो फूड डिलीवरी सर्विस का काम करता है। ये जीवित कोशिकाओं से बना है और पत्तियों में बने भोजन यानी शुगर को पौधे के हर उस हिस्से तक पहुंचाता है जहां उसकी जरूरत हो, ऊपर नीचे हर तरफ। ये एक टू वे ट्रैफिक है। तो ये थी पूरी कहानी। हमने एक अकेली कोशिका की मुश्किल से शुरुआत की और देखा कि कैसे लाखों विशेषज्ञ कोशिकाओं ने मिलकर एक समाज बनाया और उस मुश्किल का हल निकाला। मेरिस्टेम की विकास फैक्ट्रियों से लेकर जाइलम और फ्लोएम के सुपर हाईवे तक, हर पौधा संगठित श्रम यानी ऑर्गेनाइज्ड लेबर का एक जीता जागता चमत्कार है। और ये पूरी चर्चा हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हमने देखा कि कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, लेकिन संगठन का यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। ऊतक भी एक साथ मिलकर कुछ और बड़ा और जटिल बनाते हैं। वो क्या हो सकता है? ये जीवन की सीढ़ी का अगला पायदान है। और नमस्ते, कभी सोचा है कि एक नन्हा सा बीज कैसे एक इतना बड़ा विशाल पेड़ बन जाता है? आज हम पौधों की इसी छिपी हुई दुनिया में उतरने वाले हैं, उनकी उस सीक्रेट बनावट को समझने वाले हैं जो उन्हें बढ़ने और फलने फूलने में मदद करती है। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए सीधे सवाल पर आते हैं। जब हम किसी पौधे को बढ़ते हुए देखते हैं तो क्या ऐसा लगता है कि उसका हर एक हिस्सा एक साथ बढ़ रहा है? मतलब क्या पत्तियां, तना और जड़ें सब एक ही स्पीड से बड़े हो रहे हैं? सोचने में तो यही लगता है, पर पौधों की दुनिया में कहानी कुछ और ही है। इसे समझने का एक बड़ा मजेदार और आसान तरीका है जिसे कोई भी घर पर ट्राई कर सकता है। बस 2 प्याज लेकर उन्हें पानी के जार में रख दीजिए। कुछ दिनों में आप देखेंगे कि उनमें जड़ें निकलने लगी हैं। अब आता है असली मजा। एक जार वाले प्याज की जड़ों के सिरों को, मतलब बिल्कुल टिप को, काट दीजिए। फिर बस इंतजार कीजिए और देखिए, पता है क्या दिखेगा? जिस जार की जड़ों को हमने नहीं छेड़ा वो तो बढ़ती रहेंगी, लेकिन जिसमें हमने टिप काट दी
उसकी ग्रोथ एकदम रुक जाएगी। इससे क्या पता चलता है कि पौधे की ग्रोथ का सारा राज कुछ खास जगहों पर ही छुपा होता है। प्याज का वो छोटा सा एक्सपेरिमेंट हमें सीधे पौधे के ग्रोथ इंजन तक ले जाता है। ये जो खास ग्रोथ वाले हिस्से हैं ना, जैसे जड़ों की नोक, ये खास तरह के टिश्यू से बने होते हैं। इसे कहते हैं विभ्जोतक ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये विभ्जोतक ऊतक आखिर है क्या? इसे आप पौधे की अपनी स्टेम सेल फैक्ट्री समझ सकते हैं। ये उन सेल्स का पावर हाउस है जिनमें लगातार डिवाइड होने की गजब की क्षमता होती है। पौधे में बनने वाली हर नई सेल, चाहे वो पत्ती हो, फूल हो या जड़, वो अपनी यात्रा यहीं से शुरू करती है। लेकिन ये ग्रोथ इंजन हर जगह एक जैसे नहीं होते। पौधे में अपनी लोकेशन के हिसाब से ये 3 तरह के होते हैं। एक होता है शीर्षस्थ विभ्जोतक, जो जड़ों और तनों की टिप पर होता है और पौधे को लंबा बनाता है। दूसरा पार्श्व विभ्जोतक, जो तने के साइड में होता है और उसे मोटा या चौड़ा करता है। और फिर एक होता है अंतर्विष्ट विभ्जोतक, जो कुछ पौधों में पत्तियों के बेस पर मिलता है और उन्हें बढ़ने में मदद करता है। ठीक है, तो हमारे पास ये कमाल की सेल बनाने वाली फैक्ट्री है जो लगातार नई कोशिकाएं बना रही है। पर इसके बाद क्या? क्या ये नई कोशिकाएं बस डिवाइड होती रहती हैं एक कभी ना खत्म होने वाले साइकिल में, या फिर इनकी किस्मत में कुछ और लिखा है? यहीं पर एंट्री होती है विभेदन की दिलचस्प प्रक्रिया की। इसे ऐसे सोचिए जैसे कोई नई सेल ग्रेजुएट हो रही है और उसे खास काम या जॉब मिल रही है। ये वो पल है जब एक साधारण सी सेल एक स्पेशलिस्ट बनने का अपना सफर शुरू करती है। तो यहाँ की पॉइंट क्या है? विभेदन के दौरान ये सेल्स एक परमानेंट पहचान अपना लेती हैं। वो डिवाइड होने की अपनी पावर खो देती हैं और एक बहुत ही खास काम के लिए स्पेशलाइज हो जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई सैनिक बनता है, कोई डॉक्टर या कोई इंजीनियर। इसी प्रोसेस से बनते हैं स्थायी ऊतक, जो पौधे के अलग अलग हिस्से बनाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। विभेदन से बनने वाले पहले टाइप के टिश्यू हैं सरल स्थायी ऊतक। इन्हें आप पौधे की बेसिक वर्कफोर्स या सपोर्ट क्रू समझ सकते हैं, वो टीम जो सबसे जरूरी काम करती है। यहाँ 3 मेन प्लेयर्स हैं। पहला पैरेन्काइमा, समझ लीजिए ये पौधे की किचन और स्टोर रूम है, जो खाना स्टोर करता है और कभी कभी फोटोसिंथेसिस भी करता है। दूसरा है कॉलेनकाइमा, ये पौधे को फ्लेक्सिबिलिटी देता है जिससे वो तेज हवा में बिना टूटे झुक पाता है। और तीसरा है स्क्लेरेनकाइमा, ये है पौधे का कवच जो उसे हार्डनेस और मजबूती देता है। स्क्लेरेनकाइमा की ताकत का एक बढ़िया उदाहरण चाहिए, बस नारियल की जटा के बारे में सोचिए। वो जो हार्ड रेशेदार बाहरी परत है ना, वो असल में स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू ही है। ये सच में पौधे का कंकाल है जो उसे ढांचागत मजबूती देता है। और मजे की बात यह है कि ये कोशिकाएं असल में मृत होती हैं और उनकी दीवारें लिग्निन नाम के एक सुपर हार्ड पदार्थ से बनी होती हैं, जो उन्हें लगभग पत्थर जैसा मजबूत बना देता है। हमने पौधे के अंदरूनी सपोर्ट सिस्टम को तो देख लिया, पर बाहरी दुनिया के खतरों का क्या? उसके लिए पौधे के पास एक खास प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो उसकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करती है। इसे कहते हैं एपिडर्मिस, और ये बिल्कुल पौधे की स्किन की तरह है। ये आमतौर पर सेल्स की एक सिंगल कसकर बंधी हुई लेयर होती है जो पौधे के सभी बाहरी हिस्सों को कवर करती है, उन्हें चोट से, कीड़ों से और पानी के नुकसान से बचाती है। लेकिन इस स्किन में छोटे छोटे पोर्स यानी छेद होते हैं जिन्हें स्टोमाटा या रंध्र कहते हैं, और ये अविश्वसनीय रूप से जरूरी हैं। ये पौधे के लिए एक नाक की तरह काम करते हैं, जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है और ऑक्सीजन बाहर छोड़ता है। हर छेद के चारों ओर 2 गार्ड सेल्स होती हैं जो गेटकीपर की तरह इसे खोलने और बंद करने को कंट्रोल करती हैं, ताकि गैस एक्सचेंज और पानी का लॉस दोनों कंट्रोल में रहें। ये प्रोटेक्टिव लेयर बहुत ही स्मार्टली डिजाइन की गई है। ये एक वैक्स जैसी परत बनाती है जिसे क्यूटिकल कहते हैं। ये पौधे के लिए एक इनबिल्ट रेनकोट की तरह है जो पानी को बाहर रखता है। और जैसे जैसे पौधे बड़े और पुराने होते जाते हैं, बाहरी परत कॉर्क या छाल में बदल जाती है, जैसे किसी पेड़ की मोटी छाल जो उसे और भी ज्यादा मजबूत और अभेद्य सुरक्षा देती है। अच्छा, अब हम आते हैं टिश्यूज के आखिरी और शायद सबसे इम्प्रेसिव ग्रुप पर। अगर सिंपल टिश्यू सपोर्ट स्टाफ थे, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं पौधे के ट्रांसपोर्ट सुपर हाईवे। ये पौधे का अंदरूनी पाइपलाइन सिस्टम है जो ये पक्का करता है कि हर हिस्से को वो सब मिले जिसकी उसे जरूरत है। इस सुपर हाईवे में 2 मेन लेन हैं, जाइलम और फ्लोएम। ये दोनों मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे संवहन बंडल कहते हैं। ये साथ साथ चलते तो हैं, लेकिन इनके रास्ते और इनका सामान बिल्कुल अलग अलग हैं।
जाइलम को आप एक वन वे स्ट्रीट की तरह सोचिए, जो सिर्फ ऊपर की ओर जाती है। इसका काम है जड़ों से पानी और मिनरल्स को पत्तियों तक पहुंचाना। इसकी ज्यादातर कोशिकाएं मृत और खोखली होती हैं, जो इसे एक परफेक्ट पाइप बनाती हैं और साथ ही पौधे को सपोर्ट भी देती हैं। दूसरी तरफ है फ्लोएम, जो एक टू वे स्ट्रीट है। ये पत्तियों में बने खाने यानी शुगर को पौधे के उन सभी हिस्सों तक पहुंचाता है जिन्हें एनर्जी की जरूरत है, चाहे वो ऊपर बढ़ता हुआ फूल हो या नीचे बढ़ती हुई जड़ें। और हाँ, जाइलम के बिल्कुल उलट इसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं, जो इस जरूरी काम को एक्टिवली मैनेज करती हैं। तो एक अकेली सेल से शुरू करके हमने देखा कि कैसे एक पौधे के अंदर टिश्यूज का एक पूरा बेहद ऑर्गेनाइज्ड शहर बसा होता है, जिसमें ग्रोथ इंजन है, सपोर्ट टीम है, सिक्योरिटी फोर्स है और एक कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी। और ये सब एक साधारण से दिखने वाले पौधे में छिपा है। ये सोचने पर मजबूर करता है ना, कि अगर एक पत्ती या तने में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है, तो हमारे चारों ओर प्रकृति में और कौन-कौन सी अविश्वसनीय छिपी हुई दुनियाएं हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।